आप सभी को नमस्कार। मैं नमस्कार। बाल कृपया प्रहरी सभी अपना माइक बंद रखें। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में। और मैं आप सभी का स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, जो कि प्राचार्य हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ में। आप हमारे कार्यक्रम में प्रतिदिन जुड़ते हैं। आपका स्वागत है सर, आज आपने समय निकाला हमारे बीच, तो मैं आपको स्वागत करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच नीलाक्षी कॉलोनी जी। नीलाक्षी कॉलोनी जी को संचालन करना था और आज उनको अभी भी कहीं जाना पड़ गया, तो आदरणीय आकाश सर ने कहा था कि विशिष्ट अतिथि को विकल्प के रूप में रखना चाहिए। तो विशिष्ट अतिथि जब संचालक नहीं होता तो विशिष्ट अतिथि संचालन करने का परंपरा है हमारे यहाँ। तो पल्लवी बिष्ट जी आज, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल रानीखेत की छात्रा हैं, संचालन करेंगी। और अध्यक्षता करेंगी तेजस्विनी उपाध्याय जी नोएडा से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय सुमित श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं, जो कि एक अभिभावक बतौर हमारे बीच जुड़ते हैं। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी जी चंपावत से हमारे बीच जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। स्नेह, आप प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। दीपक बिष्ट जी रानीखेत से। और डॉक्टर दीपक कोहली जी को बधाई हो, उनको सम्मान हुआ उद्वानी में आज। स्वागत है सर आपका। गीता उपाध्याय जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। और आदरणीय सुमित श्रीवास्तव, मैं सभी मित्रों का स्वागत करते हुए कल नृत्य कार्यशाला है। जिन दोस्तों ने अपनी सहमति नहीं दी है नृत्य कार्यशाला के लिए, सहमति दे देंगे। तो मैं मंच सौंपता हूँ आज के अपने इस कार्यक्रम के लिए पल्लवी जी को। पल्लवी जी, आप तक आवाज आ रही क्या? जी सर, आपका बहुत बहुत हाँ आभार। जी, आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तोभ्यं वर्तिकानि विद्यारम्भं करिष्यामि भवतु। प्रणाम। मम नाम पल्लवी बिष्ट अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायाम् आर्मी पब्लिक स्कूल इत्यस्य छात्रा अस्ति। बाल प्रेरी इत्यस्य 1398 कार्य ऑनलाइन कार्यक्रमे भवता सर्वेषां स्वागतं करोमि। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से। एवं कार्यक्रम में अध्यक्षता करोगी हम भगनी तेजस्वी उपाध्याय, कक्षा 4, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि मम भगनी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, उप निदेशक खंडवा मध्य प्रदेश, संरक्षक बाल प्रहरी। एवं आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग देहरादून उत्तराखंड। आदरणीय श्री श्याम पल्लट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। सर्वभ्य मम प्रणाम एवं सर्वभ्य कार्यक्रम स्वागतम एवं अभिनंदन करो। मेरी पत्रिका संपादक आदरणीय उदय किरोला सर प्रति प्रतिकृत ज्ञाता प्रकटयामि यत् सः मां वंशति वारं तस्य संचालनस्य अवसरं दत्त्वा। सर, त्वं बहु बहु धन्यवादः एवं आभारः। यथा भवान् सर्वजानाति यत् संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। अस्मिन् श्लोके अहं गायित्वा त्यो अर्थव्याख्याता। अधुना अहं कार्यक्रमे विशिष्ट अतिथि मम भगिनी नीलाक्षी कॉलोनी, कक्षा 8, JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत आमंत्रित करोमि। भगिनी, त्वम् उपस्थितः अस्ति? नीलाक्षी कॉलोनी। अधुना अहं भवतः कार्यक्रमस्य नियमानां विषये अवगतं कर्तुमिच्छामि। कार्यक्रमे महनीयः अस्ति। यदि भवान् स्वस्य प्रस्तुतिम् अयच्छति तर्हि स्वस्य माइकं तत् कैमरा उद्घाटयन्तु।
द्वितीयं यदि अन्ये प्रतिभागिनः स्वस्य प्रस्तुतिं ददति तर्हि भवन्तः स्वस्य केमेरां माइकं च बहिः स्थापयन्ति। कार्यक्रमे तृतीयः नियमः अस्ति यदि बालकः स्वप्रदर्शनं ददाति तर्हि पृष्ठतः मातापितरौ तेषां सहाय्यां न कृत्वा तर्हि ते स्वयमेव वदन्तु। अधुना अहं कार्यक्रमस्य प्रतिभागियों प्रति गच्छामि। कार्यक्रमे प्रतिभागी मम भगिनी मंत्रिता शर्मा कक्षा 8 सांदीपनि शासकीय पद्मराजे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। भगिनी तुम उपस्थितः अस्ति? आं भगिनी अहम् उपस्थित अस्मि। मम ध्वनिः आगच्छति वा? जी बहन तो भवतः स्वागतम्। आं बहु बहु धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मा शारदायै नमः। अहं भवतां सर्वेषां कार्यक्रमे नमस्कारं करोमि। भगवान् श्रीकृष्णस्य चरणे नमन् कृत्वा अहम् अद्य श्रीमद्भगवद्गीतायाः 2 श्लोकानि प्रस्तुतकरोमि। एतानि 2 श्लोकानि श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयोऽध्यायतः स्तः। मम प्रथमश्लोकमस्ति वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य नए पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। मम द्वितीय श्लोकमस्ति नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात ये जो आत्मा है इसे ना तो किसी शस्त्र के द्वारा विच्छिन्न किया जा सकता है ना इसे आग के द्वारा जलाया जा सकता है ना इसे पानी में बहाया जा सकता है और ना ही इसे हवा में सुखाया जा सकता है। यह आत्मा अजर अमर अविनाशी है। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। जी भगिनी भवता भगवद्गीता अतीतमश्लोक त्वं बहु बहु धन्यवादः। अधुना अहं कार्यक्रमे द्वितीयः प्रतिभागी मम भगिनी दृश्या कोहली कक्षा 5 कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर आमंत्रित करोमि। भगिनी तुम उपस्थितः अस्ति? जी बहन उपस्थित हूँ। भगिनी भवतः स्वागतम्। जी बहन आपका आभार। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृष्टा कोहली कक्षा 5वीं छात्रा कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा कि आज हम सभी को देता है संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है जिसमें मैं भी आपके सामने 2 श्लोक लेके प्रस्तुत। मेरा पहला श्लोक ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगयम ओम शांति शांति शांति। इस श्लोक का भाव अर्थ है हे प्रभु मुझे असत्य से सत्य की ओर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर और मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। मेरा दूसरा श्लोक है यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक का भाव अर्थ है जहाँ पे नारी का सम्मान व पूजा की जाती है वहाँ पे देवता निवास करते हैं। धन्यवाद। और संचालन कर रही मेरी प्यारी दीदी पल्लवी बिष्ट को बहुत सारी बधाइयाँ। भगिनी भवतः बहु बहु धन्यवादः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अधुना अहम्
आदरणीय श्री आकाश शाश्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग, देहरादून, उत्तराखंड, आमंत्रित करोमि। सर उपस्थितः अस्ति। आदरणीय आकाश शाश्वत सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय पल्लवी। सबसे पहले प्रिय पल्लवी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1400वें पड़ाव के सन्निकट पहुंच रही इस कार्यशाला, जो कि संस्कृत श्लोक वाचन पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय भास्करानंद जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय तेजस्विनी और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय पल्लवी। इस कार्यक्रम की कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगी में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक बालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, प्रकाश जी, नरेंद्र जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चे। आज की संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला बाल प्रहरी की सर्वाधिक पसंदीदा की जाने वाली कार्यशालाओं में से एक। संस्कृत वो भाषा है जो हमारी आध्यात्मिक भाषा है, वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की भाषा है, पूरे भारत को पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ती है और यदि देखा जाए तो हमारे आध्यात्मिक विकास की भाषा के रूप में आज भी संस्कृत विद्यमान है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने तो संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। यहाँ पर एक संस्कृत एकेडमी की स्थापना की गई है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का एक लखनऊ का एक कैंपस भी यहाँ देवप्रयाग में अवस्थित है। संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए हमारी उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जनपद में एक ग्राम को भी विकसित कर रही है संस्कृत ग्राम के रूप में। तो संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त कार्य हो रहे हैं और यही वो भाषा है जो हिंदी की जननी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी संस्कृत ही है और देखा जाए तो अधिकांश भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को माना जा सकता है। प्यारे बच्चों, वास्तव में हमारे स्वाभिमान की भाषा, हमारे गर्व की भाषा हम संस्कृत को ही कह सकते हैं। हालांकि एक बार संस्कृत भाषा को व्याकरण के कड़े नियमों में इतना कस के बांध दिया गया कि देवलोक को प्रस्थान कर गई, लेकिन आज पुनश्च इसका सरलीकरण, प्रस्तुतिकरण निश्चित रूप से इसकी प्रगति में सहायक होगा। प्यारे बच्चों, जीवन को सफल बनाने के लिए, जीवन में आसानी से आगे बढ़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को व्यसन मुक्त होना जरूरी है। नशा वास्तव में नाश की निशानी है। नशा एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे शरीर को नष्ट करता चला जाता है। आर्थिक दृष्टि से भी ये शराबी को जर्जर बना देता है और ये देखा जाए तो इससे कोई फायदा तो आज तक देखा नहीं गया, नुकसान देखे जाते हैं, लेकिन फिर भी नशे का प्रकोप समाज में तेजी से बढ़ रहा है। प्यारे बच्चों, सभी को सतर्क रहना है, नशे से दूर रहना है, मजबूत रहना है और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है और शुरू की गई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। प्यारे बच्चों, परीक्षा काल चल रहा है। बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, होम की हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं। जितना आप धैर्य, संयम और सहनशीलता के साथ, कूल माइंड के साथ परीक्षा में बैठेंगे, उतना ही प्रदर्शन बेहतर होगा। कभी भी प्रश्नों का उत्तर देने में हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, मजबूत समय प्रबंधन रखें जो सारे प्रश्नों को हल कर पाए। ये नहीं कि एक प्रश्न में तो बहुत लंबा समय लग गया और बाद के प्रश्न छूट ही गए। तो इसीलिए
सभी को पूरा एकदम समय प्रबंधन फिट रखना है और निश्चित रूप से जो बच्चे समय प्रबंधन बेहतरीन रखने में सफल हुए, अच्छे अंक तो आने स्वाभाविक है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस समय बहुत से बच्चे तनाव में भी होंगे क्योंकि परीक्षा का तनाव भी होता है और उसका एक ही उपचार है कि पानी पिए ज्यादा से ज्यादा, गहरी सांस लें और छोड़ें, एकाग्र होने का प्रयास करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी पुरानी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजन और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में कुछ ज्यादा ही दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के इतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र विचारों को न केवल पढ़ना, अभी तो अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर अस्माकं मार्गदर्शनात् बहु धन्यवादः। अधुना अहं कार्यक्रमे द्वितीयः प्रतिभागी मम भ्राता आराध्य शर्मा कक्षा 7 वीनस पब्लिक स्कूल आनंदनगर ग्वालियर मध्य प्रदेश आमन्त्रित करोमि। भ्राता त्वम् उपस्थितः अस्ति? आराध्य शर्मा। अधुना अहं कार्यक्रमे चतुर्थं प्रतिभागी मम भ्राता नमीश जोशी कक्षा 1 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा आमन्त्रित करोमि। भ्राता त्वम् उपस्थितः अस्ति? नमीश जोशी। जी दीदी। भ्राता त्वम् उपस्थितः अस्ति? नमस्कार, मम नाम नमीश जोशी। अहं प्रथम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोट्या। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शिव शंकर है, गुरु ही साक्षात ईश्वर है। उन गुरुजनों को मेरा सादर नमन है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। भ्राता कार्यक्रमस्य लघुप्रतिभागिनः अपि भवतः अतीव सुन्दरभाषणं दत्तवन्तः। एवं त्वं बहु धन्यवादः। अधुना अहं कार्यक्रमे पञ्चम प्रतिभागी मम भगिनी कनिष्ठा मिश्रा कक्षा 5 स्वराज इंडिया पब्लिक स्कूल पाखंडेव कानपुर उत्तर प्रदेश आमन्त्रित करोमि। भगिनी त्वम् उपस्थितः अस्ति? कनिष्ठा मिश्रा। अधुना अहं कार्यक्रमे छठवां प्रतिभागी मम भगिनी खुशी भोज कक्षा 6 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेटुली अल्मोड़ा आमन्त्रित करोमि। भ्राता भगिनी त्वम् उपस्थितः अस्ति? खुशी भोज। मम्मा मैं बाहर दे रही हूँ।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्कर आनंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं परिशिक्षण संस्थान DDH अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थित अस्ति? भास्करानंद पांडे सर। सर का माइक बंद है जी। अधुना हम कार्यक्रम में सप्तम जी बड़े दोस्त आगे। अधुना हम कार्यक्रम में सप्तम प्रतिभागी मम भ्राता निश्चल अग्रवाल कक्षा 4 वायु सेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश आमंत्रित करो। भ्राता तुम उपस्थित अस्ति? ये लिखित। जी बहन मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी भ्राता भवता स्वागत। नमस्कार, मैं निश्चल अग्रवाल कक्षा 4 वायुसेना विद्यालय बरेली उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है तो मेरा पहला श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भवन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। अर्थात सब सुखी रहें, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब मंगलमय वस्तुओं को देखें और किसी को दुख प्राप्त ना हो। मेरा दूसरा श्लोक है यथा चित्तम तथा वाचो यथा वाचस्त तथा अक्रिया तथा यथा चित्त वाची क्रिया सुधीरा कर्म सिद्धि प्रदायकम। अर्थात मन और वचन जैसा कर्म ही वचन जैसा कर्म मन वचन और कर्म शुद्ध कर्म ही हर काम में सफलता प्रदान करते हैं। धन्यवाद। शुभ यामिनी। जी भ्राता भवतः प्रस्तुति उत्तम अस्ति। अधुना हम कार्यक्रम में अष्टम प्रतिभागी मम भ्राता आयुष श्रीवास्तव कक्षा 2 KDPS जामो अमेठी उत्तर प्रदेश आमंत्रित करोमि। भ्राता तुम उपस्थित अस्ति? जी बहन। भ्राता भवतः स्वागत। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मेरा नाम आयुष श्रीवास्तव है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम KD पब्लिक स्कूल जामो अमेठी उत्तर प्रदेश है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है तो मैं भी आप सभी के सामने 2 श्लोक प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है यथा शिखा मयूराणां नागानां मणियो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितिम्। अर्थात जिस प्रकार मयूर के शिखा उसके सिर पर होती है, सर्पों की मणि उनके मस्तक पर रहती है, इसी प्रकार वेदांग में ज्योतिष गणित को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। मेरा दूसरा श्लोक है इतिहास प्रदीपेन मोहावरण घातिनः लोक गर्भ गृहम कृत्वम यथावत
प्रकाशितम अर्थात यह भारत इतिहास एक प्रज्वलित दीपक है। यह मोह का अंधकार मिटाकर लोगों के अंतःकरण को ज्ञान से प्रकाशित कर देता है। शुभ रात्रि। भ्राता भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तमा अस्ति। अधुना हम कार्यक्रमे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं परिशिक्षण संस्थान डीडी हाट अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। सर तम उपस्थितः अस्ति। जी सर, स्वागत है आपका। नेट काम नहीं कर रहा लगता है आज। नेट की बाधा दिखाई दे रही जी, एक के बाद फिर बुला लेना दोस्त। जी सर, अधुना हम कार्यक्रमे नवम प्रतिभागी मम भ्राता अंकित नायक, कक्षा 8वीं शिवा पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा आमंत्रित करोमि। भ्राता तम उपस्थितः अस्ति। अंकित नायक। अधुना हम कार्यक्रमे दशमः एवं अंतिम प्रतिभागी प्रतिगच्छामि। योगिता जोशी, कक्षा 6, सरस्वती शिशु मंदिर वलमला अल्मोड़ा आमंत्रित करो। भगिनी तम उपस्थितः अस्ति। योगिता जोशी। अधुना हम कार्यक्रमे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, प्राचार्य जिला शिक्षण एवं परिशिक्षण संस्थान डीडी हाट पिथौरागढ़ आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थितः अस्ति। हाँ मैं उपस्थित हूँ। अब क्या मेरी आवाज आ रही है? जी सर, भवतः स्वागतम। बाल प्रहरी मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे जी, इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय श्री उदय करोला जी, आदरणीय आकाश सारस्वत जी, श्री अशोक कुमार नेगी जी, आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रही कुमारी पल्लवी बिष्ट, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी जो शायद उपस्थित नहीं हो पाई हैं, और अभी तक उपस्थित सभी प्रतिभागीगण। बाल प्रहरी मंच एक ऐसा मंच जो बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाने में एक बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है। इसका शानी मिलना मुश्किल है और इस कार्य के लिए आदरणीय उदय केरोला जी और सभी इसके स्तंभ बधाई के पात्र हैं, प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उन्हें नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जैसा कि आज कार्यक्रम का जो टॉपिक है वो संस्कृत श्लोक गायन है, और संस्कृत भाषा के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पुरानी भाषा है। करीब 2500 वर्ष पुराने प्रमाण मिलते हैं हमारे वेदों के, हमारे पुराणों के, पाणिनि जी द्वारा लिखित व्याकरण के। तो इतनी पुरानी भाषा जिसका आज भी पूरा वैज्ञानिक रूप से हम कहें कि उसका एक वजूद है, और जो आने वाले भविष्य में भी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में भी इस भाषा का बहुत सटीक इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, उन सब में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शायद किसी और भाषा में ना मिले। हमारे गीता में पूरे जीवन का दर्शन छुपा हुआ है, और सरकार ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसको सभी विद्यालयों में इसके दैनिक रूप से इसका वाचन करने का निर्णय लिया, और हम भी अपनी डाइट में प्रतिदिन गीता का एक श्लोक
उसके उद्देश्यों के साथ, उसके अर्थ के साथ उसका वाचन कराते हैं और सब लोग उससे लाभान्वित होते हैं। संस्कृत भाषा के में इतना बल है, इतना पोटेंशियल है कि बहुत सारे कार्य हमें आने वाले समय में मिलेंगे, बहुत सारी खोजें मिलेंगी, ऐसा हम सोचते हैं। और निश्चित तौर पर अगर बच्चे इसी तरह से इस भाषा से जुड़े रहे, जैसा सरकार का सोचना है, तो निश्चित तौर पर हम बहुत अच्छे परिणाम देखने को हम बहुत अच्छे परिणाम हम लोग देखेंगे। मैं कुछ बच्चों की जानकारी के लिए कुछ बातें कहना चाहता हूँ। संस्कृत भाषा के समाचार रोज रेडियो में आते हैं। अब रेडियो तो पुराने रेडियो तो रहे नहीं, लेकिन हमारा जो फोन है वो रेडियो का काम करता है। अगर आप इसमें एक ऐप डाउनलोड कर लेते हो जिसका नाम है न्यूज ऑन AIR, इसमें आकाशवाणी के सभी केंद्र आते हैं और सुबह 6:25 पर संस्कृत में समाचार आते हैं। बड़े कानून को बहुत ही प्रिय लगते हैं सुबह सुबह के समाचार, और बहुत ही मीठी वाणी में वो समाचार आते हैं। शाम को भी इसी समय पर समाचार आते हैं। इसके अलावा दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता है वार्तावली, जो संस्कृत भाषा के विभिन्न पक्षों पर आधारित है। संस्कृत के अनेक तरह के उसमें आधे घंटे का कार्यक्रम आता है और उसमें एक बड़ा उसका लोकप्रिय उसका एक फीचर ये भी है कि उसमें जो हिंदी के हमारे लोकप्रिय बड़े सदाबहार गाने हैं, उन गानों को संस्कृत में अनुवाद करके उसका प्रदर्शन भी होता है। तो उस कार्यक्रम को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी पारंगतता संस्कृत भाषा में और बढ़ेगी। तो ये भाषा ऐसी भाषा है जो हमको एकता के सूत्र में पिरोती है। ये भाषा ऐसी भाषा है जिसको आप कोई भी वाक्य लिख दो, कहीं से भी लिख दो, उसका अर्थ एक ही जैसा निकलता है। और भाषाओं की तरह नहीं कि आप शब्दों को अगर आप थोड़ा बदल दें तो उसका अर्थ का कुछ दूसरा ही अर्थ निकल जाता है। इस भाषा के बारे में ये कहा जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि इसमें कंप्यूटर के क्षेत्र में इस भाषा का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। अनेक शोधों में ये बात निकल के सामने आई है। तो हमें इस भाषा के लिए कार्य करना चाहिए, इस भाषा को अपनाना चाहिए, और इसमें जितना काम होगा निश्चित तौर पर भाषा उतनी समृद्ध होगी। और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी ये एक तरह से ये धरोहर है और ये इसको हम संभालेंगे तो निश्चित तौर पर हम बहुत आगे बढ़ेंगे। मैं आज की इस कार्यशाला में सम्मिलित सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय उदय किरवाला जी, जो कि एक बहुत बड़ा अभियान चलाए हुए हैं, एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाए हुए हैं, उनको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, मार्गदर्शनार्थ भवता बहु बहु धन्यवाद एवं आभार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमो नमः। अधुना अहं अहमदाबाद गुजरात श्री श्यामप्रसाद पांडे सर आमन्त्रितम् उपस्थितः अस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय पल्लवी विष्ट, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। संस्कृत भाषा में संचालन यहाँ इस पटल पर कई बच्चे करने में विशेषज्ञ हैं, उन्हें विशेषज्ञता हासिल कर रखी। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर संचालन के लिए, कुशल संचालन के लिए, और जिस तैयारी से आपने संचालन किया है वो निश्चित रूप से आप बहुत बहुत बधाई की, हार्दिक बधाई के पात्र। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और संस्कृत के 2 श्लोक गाकर हमें अर्थ सहित सुनाएं। पल्लवी जी। जी सर, भवता बहुत बहुत आभार। मम प्रथमः श्लोकः अस्ति, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकारः पुण्यायः पापः परपिण्डनम्। परोपकारः पुण्यायः पापः परपिण्डनम्। अर्थात महर्षि वेदव्यास ने अपने पुराणों में 2 बातें कही है, जिनमें पहली है दूसरों का भला करना पुण्य है, और दूसरी दूसरों को अपनी वजह से दुखी करना ही पाप है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात
कोई भी काम उद्यम यानी मेहनत से ही पूर्ण होता है। बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने पर से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं चला जाता, उसे भी अपने भोजन के लिए मेहनत करनी पड़ती है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति, शानदार प्रस्तुति। अष्टादश प्राणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम और दमेने सिद्धंति। इसे सीखने लायक और हमें सीखना चाहिए। बच्चों को खास तौर से हम सबको हमेशा सीखने को मिलता है संस्कृत के नीतिपरक श्लोकों से। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ संस्कृत भाषा में संचालन के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के इस कार्यक्रम में कुल हमारे 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और जो बच्चे जुड़े उन्होंने एक से एक अच्छे श्लोक हमें सुनाए, अर्थ सहित सुनाए। सबसे छोटे हमारे प्रतिभागी निमेश जोशी कक्षा के छात्र हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। और दूसरा उन्होंने श्लोक सुनाया ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र। लेकिन उनके परिवारीजन उनकी मदद कर रहे थे, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे का आत्मविश्वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वो मैं उन्हें बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुत के लिए, लेकिन परिवारीजनों से अनुरोध करता हूँ कि उनकी बिल्कुल प्रॉम्प्टिंग न करें, मदद न करें, वो अपने आप उनको बोलने दें, क्योंकि कक्षा 1 के छात्र हैं। जितना वो प्रस्तुत कर रहे हैं अपने आप में बहुत अच्छा है। और आज के हमारे दूसरे प्रतिभागी छोटे हैं आयुष श्रीवास्तव, कक्षा 2 के छात्र हैं। उन्होंने 2 नए श्लोक सुनाए, का अर्थ भी बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ आयुष को। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 की छात्रा है, रनापुर चंपा। वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, विशिष्ट अतिथि बनने के लिए बधाई देता हूँ। आज की हमारी कुमारी अध्यक्षता कर रही हैं कार्यक्रम की कुमारी तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 4 की छात्रा हैं दिल्ली से, और उन्हें अपने अध्यक्ष उद्बोधन के लिए अभी आमंत्रित किया जाएगा। अपना अध्यक्ष उद्बोधन देंगे, उसके बाद अपनी प्रस्तुति भी देंगे। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री भास्करानंद पांडे जी, जो प्राचार्य हैं डीडी हाट पिथौरागढ़, डाइट प्राचार्य डाइट डीडी हाट पिथौरागढ़। आप संस्कृत के विद्वान हैं और आपने अपने वक्तव्य में, पहले आपको सबसे पहले सादर प्रणाम करता हूँ, और आपने अपने सुंदर वक्तव्य में इस बात को रेखांकित किया है कार्यशालाएं बच्चों के आत्मविश्वास में वृद्धि करना। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और ये वैज्ञानिक भाषा है, और कहते हैं कंप्यूटर के लिए सर्वथा सबसे योग्य भाषा यही है। दूरदर्शन का समाचार भी आता है, देखे ऑल इंडिया रेडियो पर भी समाचार आता है। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने कई सारी बातें बताई जो हमें नोट करके और उसको देखना चाहिए संस्कृत भाषा को। मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इस सूचना के लिए, सूचनाएं जो उन्होंने दी और ना प्रेरणादायी बोधन दिया, संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भी भूल प्रशंसा। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रदन और मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। जुड़कर अपने प्रेरणादायी बोधन से बच्चों का ही नहीं हम सबको मनोबल बढ़ा। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया, इस बात पर जोर देकर कहा कि संस्कृत हमारे देश की आध्यात्मिक भाषा है, वो भारत को एकता के सूत्र में मानती है और इसलिए हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, उसके श्लोक याद करने चाहिए, उनमें दी गई बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाई परीक्षा काल चल रहा है, हम मेहनत से पढ़ें और परीक्षाएं दें तथा नशे से दूर रहें। नशा नाश का मूल होता है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से और जुड़कर वो चैट बॉक्स और तथाई संभालते हैं। उनकी सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं। उनका आशीर्वचन हमें अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात, नई सीख, नया विश्लेषण होता है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। मैं उन्हें एक बार पूरा सादर प्रणाम करता हूँ।
साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार है। आदरणीय बीसी जोशी जी, आदरणीय गीता उपाध्याय मैडम, आदरणीय दीपक कोहली जी, आदरणीय उमेश जोशी जी और आदरणीय ममता गोस्वामी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का मैं भूल गया, आदरणीय सुरेश श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के जुड़ने से हमें हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम आपके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है और अभिभावक ही कक्षा 1 के बच्चों को, कक्षा 2 के बच्चे को प्रेरित करते हैं कि मन से जुड़े, उसे एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं, वैसा एकांत कक्ष देते हैं, प्रेरणा देते हैं, लेकिन जो प्रस्तुत दे रहा हो तो उसे गाइड न करें, बिल्कुल भी से न बताएं, नहीं तो उसका आत्मविश्वास हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और विश्व का सदस्य जाने वाले आदरणीय किरोला जी, जिन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है, उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही हमारी पल्लवी विषय को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। पल्लवी जी। सरस्माकं मार्गदर्शनात् एवं सर्वभ्य प्रस्तुतिं सहः बहुत धन्यवादः एवं आभारः। अधुना अहं कार्यक्रमे अध्यक्षता करोमि। मम भगिनी तेजस्वी उपाध्याय कक्षा 4 ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली आमंत्रित करोमि। भगिनी, तुम उपस्थिता अस्ति? जी, मैं उपस्थित हूँ। भगिनी, भवतः बहु स्वागतम्। धन्यवाद। मम नाम तेजस्विनी अस्ति। अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। अहं ब्लूम इंटरनेशनल विद्यालये पठामि। मुख्य अतिथियां श्री भास्करानंद पांडे जी स्वागतं करोमि। अहम् आभार व्यक्त करोति श्री उदय किरोला सर, संपादक बाल प्रहरी, च श्याम पलक पांडे जी, संरक्षण बाल प्रहरी। मम प्रथम श्लोकम् इदं गीताया श्लोकम् अस्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। अर्थात व्यक्ति को अपना कर्तव्य यानी कि कर्म की चिंता करनी चाहिए, फल की लालसा के बिना कर्म होना चाहिए। इसका संतुलित जीवन से भी भाव अर्थ है। ये श्लोक हमें बताता है कि निराशा और अहंकार से मुक्त होकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। मम द्वितीय श्लोक इदं क्षमा प्रार्थना श्लोकम् अस्ति। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि समश्वरी महेश्वरम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं स्वरेश्वरम् यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं यदस्तु मे यत् शरणं समदां देव प्रसीदानंदी कंदरा। हमने अगर पूजन किया है, भगवान हमें पूजा करना नहीं आता, हमें आपका ध्यान करना नहीं आता, फिर भी हमने अपना उत्तम प्रयास किया है आपकी पूजा करने का, अगर हमसे कोई भी भूल हुई हो तो हम क्षमा प्रार्थी है। कृपया हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। अपना आशीर्वाद सदैव हम पे बनाए रखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।
भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तममस्ति। अधुना अहं कार्यक्रमस्य लुप्तप्रतिभागिनः अपि भवतः अधुना अहं कार्यक्रमस्य लुप्तप्रतिभागी गच्छामि। कार्यक्रमे विशिष्ट अतिथि मम भगिनी नीलाक्षी कलोनी। कार्यक्रमे तृतीय प्रतिभागी मम भ्राता आराध्य शर्मा। कार्यक्रमे पंचम प्रतिभागी मम भगिनी कनिष्ठा मिश्रा। कार्यक्रमे छठम प्रतिभागी मम भगिनी खुशी भोज। कार्यक्रमे नवम प्रतिभागी अंकित नायक। कार्यक्रम में 10वीं प्रतिभागी योगिता जोशी। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है? भगिनी आपका स्वागत है। जी आपका आभार। आप सभी को मेरा स्वागत है। मेरा नाम योगिता जोशी है, मैं कक्षा की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती विद्या मंदिर बलमरा है। जैसा कि आप सभी को विदित है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है और इस कार्यशाला में मैं भी आप सभी के सामने अपने 2 श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। मेरा पहला श्लोक है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भारत, जब जब अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होगी, तब मैं श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। मेरा दूसरा श्लोक है परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थं संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्ट जनों के संहार के लिए मैं सदैव पृथ्वी पर अवतरित होता रहूंगा। धन्यवाद। और भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तममस्ति। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अधुना अहं संरक्षक बाल प्रेमी खंडवा मध्य प्रदेश आदरणीय नेगी सर नहीं दिख रहे। नेगी सर नहीं है डियर आज। नेगी सर नहीं दिख रहे। जी सर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अधुना हम बालप्रेमी संपादक आदरणीय श्री उदय चोलाला सर आमंत्रित करोमि। सर तुम उपस्थित अस्ति। जी जी पल्लवी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। और आज आपने बहुत ही जल्दी, अभी 15 मिनट पहले आपसे कहा गया कि संचालन करना है, तो आपने जिम्मेदारी संभाली। मैं आपको विशेष रूप से और आपके अभिभावकों का आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय दीपक बिष्ट साहब, जो कि प्रधानाचार्य हैं राजकीय इंटर कॉलेज शेर में, और आप राज्य बाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक भी हैं। एक अभिभावक बतौर इस पटल पर आप प्रतिदिन जुड़ते हैं, आपका आभार सर। और सुंदर संचालन के लिए पल्लवी को बधाई। और आदरणीय भास्करानंद पांडे सर, उनसे भी अभी शाम से ही बात हुई है, क्योंकि मैं आजकल यहाँ ऑनलाइन कार्यक्रम में ऑफलाइन कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय खरसाड़ी मोरी विकास खंड उत्तरकाशी में बच्चों की 5 दिन की कार्यशाला चल रही है। और यहाँ सुबह से 9 बजे तक, फिर 10 बजे के